जय हनुमान। श्रोताओं और भक्तगणों, आज मैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और तीनों की वन में जाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। बंतल वेला बीतगी राम पितर बतलाई। राम जी के और पिता दशरथ जी के बातचीत की समय पूर्ण हो गया और इधर राम जी जो है पिताजी को प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। सतवत पालक सतव्रत जाही, और सत्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा को रखने के लिए, अपने पिताजी की बात को रखने के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मात तहत तय परिक्रमता ही। माता जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और उस समय वे रवाना हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य पूरा दिन पर पृथ्वी के चक्कर लगा करके शाम को पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। और इधर सतव्रत पालक सतव्रत जाहि रमा। नाथ राम जी बिना रथ के अब जा रहे हैं। जब आए थे तब तो रथ था, सब सेना थी, सब मंत्री थे, लेकिन अब जो है वन के अंदर जाने के लिए समुद्रित हो गए हैं। इसलिए राम जी बिन रथ पाड़ा नाथ हाल पथ पाड़ा। राम जी बिना रथ के रास्ते पर पैदल चल रहे हैं। मात मुकट नई गल फूल माला। रामा मात मुकट नई गल फूल माला। राज तिलक तियारी फेरा। राघवली नर मैलान रम राघवली ना मैलानारा। राज तिलक की सामग्री को चक्कर लगा करके परिक्रमा करके राम जी अपने महल में पहुंच गए हैं। कौशल्या जी के महल में पहुंचे हैं और कौशल्या जी रंगदेव जी को जाने प्रणाम किया है जाकर के। चारु चित्र थी उबगा पगवंदन करमाय। चारु रंगदेव पूजा तना रंग देव रिजाय राम मर रंग दे। राम जी एक चित्र के समान जाकर के माता को प्रणाम करके खड़े हो गए हैं, लेकिन माता का ध्यान तो रंगदेव जी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तब सुमित्रा ने कहा, ये क्या कर रही हो? ये देखो तुम्हारा पुत्र तो काफी देर से एक लग खड़ा है पांव पर, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए। तब पलक खुली कौशल्या पे के, एकदम पलक खुल गई कौशल्या की, और जो है राम जी की तरफ देख रहे हैं तो राम जी का मुखारबिंद कुछ उदास था, मुरझाया हुआ था। तो पूछे, और जो है कौशल्या जी प्रसन्न हुई है। उसने राम जी को बैठने के लिए सोनासन रामन को देवा। सोन थाल भर मिसरी रे मेवा। रामा सोन थाल भर मिसरी मेवा। बैठने के लिए सोने का आसन दिया राम जी को, और एकदम तुरंत दौड़ती हुई खुद गई, दासियों को नहीं, खुद दौड़कर मिश्री मेवा से भरा हुआ थाल ला करके सोने की टेबल पर रखा है। लेकिन राम जी उत्तर देते, हे माँ, मुझे अब मिश्री मेवा नहीं चाहिए। कुछ आसन माँ मान रे चावे। कंद फूल फल मान रे चावे। रामा राजा ज्ञामा भरतन राजा 14 बरस मोहे बन माजा। रामा 14 बरस मोहे बन माजा। राम 14 वर्ष मुझे राम जी ने वन में जाने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं अब कंदमूल फल खाने की योग्य हूँ। तब इस प्रकार के समाचार को सुन करके एकदम जैसे भयंकर आंधी आई हुई हो, ऐसे जो है झंझट करके नीचे धरुज करके धरा पर गिर गई है। कहती है राम जी को जो होश आने के बाद, हे राम, मैं बड़ रानी हूँ, लेकिन राजा ने मुझे बड़े रानी के समान नहीं समझा। जलम दुखी है जरा दुखियारी। बड़ रानी पर प्रेमन पारी। रामा
मैं बड़ी रानी हूँ, लेकिन राजा ने शौक चरी जिम मुझको राखे, एक दासी के समान मुझे बात ली हूँ दुख किर किस पाने रामा, बात ली हूँ किस, ये मैं बातें किस दुख की किस पाने पर लिख सकती हूँ। इस प्रकार कहती है, मैं बचपन में तुझे खूब लाड किया है, तप्पल तेज उवा सुही, रंग देव की पूजा सुही, पायो लाल ऐस मिण ऐसो दुज लाल नहीं जग मेरे ऐसो। रामा, रंग देव की पूजा करने से, उपवास और व्रत करने से, बहुत तपस्या करने से मैंने राम जैसा ऐसा लाडला पुत्र किया प्राप्त किया है, ऐसा दूसरा संसार में पुत्र नहीं है। लेकिन हे राम, तुम वन में मत जाओ। वो बार बार उसे नेवरा करती, वो कहते मोतन जड़ते पूतड़े पगधर वन जाय। हे राम, मेरा शरीर दुखाग्नि के अंदर जल रहा है, मेरा शरीर जल जाएगा, तुम इसके ऊपर पांव रख करके मत जाओ, तुम जो है मेरा कहना मान। लेकिन राम जी कहते नहीं माँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, सूर्य वंश में मैंने जन्म लिया है, मैं सूर्य वंश की पालना करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो माँ फिर रंगदेव जी की पूजा करती है और रंगदेव जी को कहती है, रंगदेव जी जाओ, रामा पुठ विराज जाही, रंगदेव रख सारे नित ताई, रामा रंग देव रख सासुत। हे राम जी, मेरा पुत्र वन में जा रहा, उसकी पीठ कर भी विराज जाना और उसकी रक्षा करना। हे दिग्पालों, हे दिग्गजों, राम जी के चारों ओर जो है रक्षा पंक्ति बन करके रहना है। प्रकृति राम जी को अपने पुत्र के समान, तो इसको पालना। इस प्रकार वे लताब करती है। आखिर में उस समय में धनुष ताण तर साधई ताही, लक्ष्मण वहां पर पल मेरी आई। उस समय धनुष को ताण संधानित करके, धनुष बाण संधानित करते, बड़े क्रोध में भर करके लक्ष्मण जी वहां जाते हैं और कहते हैं, बाप बाहर बस नार विमोही, बालक बुद्धि साठा होई। ये मेरे पिता तो नारी के वशीभूत है, 60 साल के बुद्धि बचपन हो जाती, इसी बचपना है। मैं अभी जो है मेरे सर में बींद करके उनको लाऊंगा और बांध करके यहाँ पर घुड़ा दूंगा, और राज तिलक नित हाथ सू, आसन राम जी को सिंहासन बिठाऊंगा और राज तिलक मेरे हाथ से करूंगा। रोक के सोई रोक ले, जानू खग बल बात राम मारा। मुझे रोकना चाहे वो रोक ले, तलवार के बल पर मैं सब काम करूंगा। तो राम जी समझाते हैं लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण, किया जो बस तू पग रोपे, किया महाबल तू बड़ कोपे। रामा, किया महाबल तू बड़ कोपे, जान दे अमर है नाही, पंचभूत भणी रण इन माही। राम, हे लक्ष्मण, तू जानता नहीं, इतना क्रोध क्यों कर रहा रे? ये देह अमर तो है नहीं, ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, 5 भूत है, उनकी बनी हुई, और आखिर उन पंचभूत में रम जाएगी। अदेह आत्मा भेद, अरे देह और आत्मा का भेद समझो भाई, और भगवान की भक्ति करो, और जो है नहीं तो तुम्हें 84 योनि में भटकना पड़ेगा और हृदय में दुख उत्पन्न होगा। राजा सुख मोह भागारे नहीं रामा, राजा सुख मोह भागारे नाही, बन सुख सोदर मोह लिखता ही। रामा, बन सुख सोदर मोह लिखता। हे भाई, राजा का जो है सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, वन का सुख मेरे लिखा हुआ है। देवाहट में वन मेरे जाऊं, मैं देवताओं का हट के कारण वन में जा रहा हूँ, शक्ति कौन सी है जो मुझे रोक सके? इस प्रकार राम जी उसको बहुत समझाते हैं और कहते हैं, ये देह तो काया कचकौली के समान है, एक दिन टूटने वाली है। हे लक्ष्मण, मात तात मुझ आज्ञा रे देहूँ, होय अबेड़ो वन मेरे जाऊं। रामा, हे माता,
और मेरे भाई मुझे शीघ्र आज्ञा दो, देरी हो रही वन में जाने की। और फिर राम जी सीता जी के महल में जाते हैं और सीता जी से उठर पिय पद कुताई, सीता जी उठी एकदम, राम जी के चरण कमलों को धोया, चरण अर्घ लिया और पूछा कि आज उदास क्यों हो। तो वो कहते हैं, ये भरतन 14 वर्ष हे मेरी प्रिया रानी, भरत को 14 वर्ष का भरत को राज मिला है और मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, इसलिए मेरा आज मुखमंडल उदास है। इस प्रकार के बाण लगते ही सीता जी एकदम मूर्छित हो जाती है, ऐसे मूर्छित हो जाती है जैसे भयंकर आंधी के अंदर कोई बेल उखड़ के नीचे गिर गई हो, या किसी शिकारी के बाण से जो है किसी मृगी के लग करके मृगी घायल हो गई। इस प्रकार सीता की दशा हो गई है। राम जी ने ठंडा छांटा दिया, उसको होश आया। तब सीता जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ वीणत हरि ताई, हाथ जोड़ी रामा हाथ रे जो, हाथ जोड़ करके हाथा जोड़ी करे, साथ चलन वह हाथा जोड़, वन में साथ चलने के लिए हाथा जोड़ी कर रही है। अगर मैं पतिव्रत नारी हूँ और प्रतिव्रत होकर के अगर पति की सेवा नहीं करती तो पतिव्रता नहीं कहलाऊंगी। जिस प्रकार आकाश में सूरज के साथ संज्ञा चलती है, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा के साथ रोहिणी चलती है, उसी प्रकार हे नाथ मैं आपके साथ में वन में चलूंगी और ने में पाल वन ने कन काणू, मैं वन के नियमों का एक क्षण पर उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं सब वन के सब नियमों का पालन करूंगी। तो भगवान राम जी कहते हैं, सीता ए सीता तुम महलों में रहो, राजस सुख भोगो किम कर कांटा वन गमन दुख कुंडल गो गो। हे सीता तुम राज महल में रहो, वो कंटकाकीर्ण मार्ग है, पर हिंस पशुओं का बहुत डर है, वहाँ तुम किस प्रकार रहोगी। तो सीता वापस उत्तर देती राम जी को, बालापण हत रे जोशी भविष्य बतावियो, बलपण बालापण हत रे, बाला बन सुख भोगसी, नाथ सहत वन रहे राम मारा, नाथ सहत वन रे। माता ने मेरे सुनेला माता जी ने भविष्य मेरा बचपन में जोशी को भविष्य बताया। तब भविष्य ने कहा कि ये बाल के भाग्य में तो, इस बालिका के भाग्य में तो वन का सुख लिखा हुआ है, ये अपने पति के साथ में वन में जाएगी और वन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए हे प्रभु मुझे किसी प्रकार का वन में चलने से डर नहीं है, मैं आपके लिए झरने से शीतल जल लाऊंगी, मैं आपके लिए पुष्प चयन करके लाऊंगी, मैं आपके लिए ईंधन चुन करके लाऊंगी, मैं आपके लिए यज्ञ कुंड को जो है लीप चुप करके शुद्ध करूंगी, मैं वन में चलूंगी। एंटवाड़ में खाए था जी सुनात सुनो, ला का साथ चाल सू। हे प्रभु मैं आपकी झूठा खा करके मैं आपके साथ चलूंगी, और लेकिन मैं आपके आपसे ही साथ चलूंगी। मेरा और आपका साथ तो जन्म जन्मांतरों का, एक जन्म का नहीं है। मैं अवश्य इस प्रकार हट करती है और फिर कहती है कि मैं जरूर साथ चलूंगी। तो फिर भगवान राम जी जो है सीता को साथ चलने की आज्ञा देते हैं और उसी समय में पुनः लक्ष्मण जो है सीता जी को महल में पहुंच जाता है और कहता, जट रहमत सीता जाही, साथ चले लिछमण पड़ छाई, रामा साथ चले रे लिछमण पड़ छाई। हे प्रभु मैं तो आपके साथ चलूं, मेरा जन्म ही आपके साथ चलने के लिए हुआ है। जहाँ जो है राम जी और सीता जी जाएंगे वहाँ लक्ष्मण तो परछाई की तरह, छाया की तरह उनके सदा साथ रहेगा। और बहुत हट करते हैं लक्ष्मण जी और कहते हैं कि वन चालन आज्ञा देवो बिन आज्ञा रघुबी। हे राम जी वन में चलने की मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं आज्ञा देंगे तो बिना आज्ञा में साथ में चलूंगा, लेकिन मैं तो वन में चलूंगा। और श्री चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, राम जी के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और आखिर में राम जी
लक्ष्मण जी को, सीता जी को वन में चलने की आज्ञा देते हैं। और फिर तीनों मिलकर के, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सब तीनों मिलकर के पुनः कैकेयी के महल में जाते हैं और ताजश्री को कहते हैं, 3 जनों की अब हमें वन में जाने की है, ताजश्री आज्ञा दीजिए। ताजश्री की पलकें खुलती है और राम जी को देख करके वे तो फूट फूट करके रोने लगते हैं, अचेत हो जाते हैं। इस प्रकार राम जी कहते हैं, अब हमें 1 सेकंड भी रोकने का समय नहीं है ताजश्री, लेकिन वन में राजस बेस बना रे किन कामा, ये राजसी बेस वन में काम के नहीं है, ये आभूषण वन में काम के नहीं है। बलकल बस्तर तुरंत मंगाओ, आभूषण पल मेरे ले जाओ रामा। ये पेड़ों की छाल के जो वस्त्र हैं जो वनवासी पहनते हैं, उन वस्त्रों को शीघ्र मंगाओ और हमें जो है पहना दो। तो तुरंत जो है कैकेयी बड़ी निष्ठुर है, वो दास को भगा करके वलकल वस्त्र लाती है। सादर राम देह पर धारे, शिव शंकर तह यहाँ पर यारे, रामा शिव शंकर। सादर बड़े नमन करके श्री राम जी ने अपने वस्त्रों को उतार दिया है, आभूषणों को उतार दिया है और सबको जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया है और वलकल वस्त्रों को धारण कर दिया। उस समय राम जी ऐसे दिखाई देते माना शंकर भगवान साक्षात यहाँ अयोध्या की भूमि पर आ गए हैं। और निष्ठुर कैकेयी दौड़ी दौड़ी गई है, सीता के लिए है वलकल वेश लाई है। सीता तो पहनना जानती नहीं चारों दिक दिक रानी को कह रहे, धिक्कार है कैकेयी रानी, धिक्कार है कैकेयी रानी। और फिर जो है राम जी स्वयं उसको वस्त्र पहनाते हैं और वन में जाने के लिए समुद्रित हो जाते हैं। जय सिया राम, आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय हनुमान।